हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, सोचिए सुबह उठते ही अगर आपको पता चले कि आपकी जेब पर एक और डाका पड़ गया है तो कैसा लगेगा। इधर दिल्ली में सीएनजी के दाम हर दूसरे दिन रॉकेट बन रहे हैं और उधर सोशल मीडिया पर पुरानी यादों के मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। जब आम आदमी महंगाई और सड़क पर दादागिरी दिखाने वाले नेताओं के बीच पिस रहा हो, तब हमारा मीडिया और बड़े बड़े सितारे अचानक मौन व्रत पर क्यों चले जाते हैं। और इन सब के बीच देश की सुरक्षा को लेकर एक ऐसी खबर आई है जो सीधा खाड़ी देशों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, क्या हम वाकई एक सुरक्षित भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं या बस हेडलाइंस के खेल में उलझे हैं। आज की कहानी में सच से पर्दा उठेगा, वो भी बिना किसी मिर्च मसाले के। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस चीज से जो रोज सुबह हमारी जेब को हल्का करती है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए सुबह सुबह एक और गुड न्यूज आई है। सीएनजी के दाम 1 रुपये प्रति किलो और बढ़ गए हैं और अब 80 रुपये पर पहुंच चुके हैं। मजेदार बात यह है कि ठीक 2 दिन पहले ही इसमें 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। सरकार का कहना है कि वेस्ट एशिया में जो जंग चल रही है उसकी वजह से ग्लोबल एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई है, इसलिए ये मार आप पर पड़ रही है। अब जैसे ही तेल और गैस के दाम बढ़ते हैं, इंटरनेट की जनता तुरंत टाइम मशीन में बैठकर फ्लैशबैक में चली जाती है। आजकल सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन साहब का साल 2012 का एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। उस वक्त देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और पेट्रोल के दाम 7.5 रुपये बढ़े थे। तब बच्चन साहब ने बाकायदा मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया था कि पेट्रोल पंप वाले ने पूछा कितने का डालूं, तो मुंबईकर ने कहा कार पर थोड़ा छिड़क दो, आग लगानी है। अब जनता पूछ रही है सर, आज जब दाम आसमान छू रहे हैं तो वो पुरानी वाली क्रिएटिविटी और ह्यूमर कहां गायब हो गया। सिर्फ बच्चन साहब ही नहीं, हमारी टीवी एंकर्स की याददाश्त पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग साल 2013 के ट्वीट्स निकाल रहे हैं जब अंजना ओम कश्यप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट गिरते रुपये को लेकर मनमोहन सिंह सरकार को कलंक तक कह देती थी। लेकिन साल 2026 में वही मीडिया आज पेट्रोल के बढ़ते दामों और गिरते रुपये के पीछे ग्लोबल क्राइसिस और इंटरनेशनल प्रेशर के लॉजिक समझाकर इसे सही ठहराने में जुटी है। इसे कहते हैं वक्त बदला, जज्बात बदले और स्क्रीन का रंग भी बदल गया। वैसे सरकार जो ग्लोबल क्राइसिस का तर्क दे रही है, उसे संभालने के लिए पर्दे के पीछे एक बड़ा रणनीतिक खेल भी चल रहा है। इस महंगाई के बीच एक राहत की और बड़ी खबर है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान एक बड़ा समझौता हुआ है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी भारत के अंदर अपने कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का स्टोरेज बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाने के लिए मान गई है। इस डील के तहत वो भारत की अंडरग्राउंड स्टोरेज सुविधाओं में लगभग 30 मिलियन बैरल रणनीतिक कच्चा तेल रिजर्व रखेंगे। इसका सीधा मतलब क्या है, कल को अगर दुनिया में कोई बड़ी जंग छिड़ती है या तेल की सप्लाई रुकती है तो भारत के पास अपना एक बैकअप प्लान तैयार होगा। यानी महंगाई भले ही आज परेशान कर रही हो, लेकिन देश को पूरी तरह ब्लैकआउट से बचाने की तैयारी बैकग्राउंड में चल रही है। तो जरा राज्यों की राजनीति और पावर गेम को भी समझ लेते हैं। साउथ की तरफ चलें तो तमिलनाडु में एक दिलचस्प पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, वहां के नए नवेले मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यानी थलापति विजय ने अपने कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि उन्होंने सबसे मलाईदार और पावरफुल विभाग जैसे होम, पुलिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और वेलफेयर डिपार्टमेंट्स अपने पास ही रखे हैं। विजय ने चुनाव में वादा किया था कि वो कानून व्यवस्था और महिलाओं बच्चों की सुरक्षा की कमान खुद संभालेंगे और उन्होंने वही किया। बाकी के पोर्टफोलियो मंत्रियों के बैकग्राउंड और रीजनल बैलेंस को देखकर बांटे गए हैं। यानी विजय ने साफ कर दिया है कि भले ही वो नए हों, लेकिन सत्ता का रिमोट कंट्रोल वो पूरी तरह से अपने ही हाथ में रखने वाले हैं। इसे कहते हैं पहली फिल्म में ही ब्लॉकबस्टर एंट्री और पूरी स्क्रीन पर खुद का कब्जा। लेकिन जहां एक तरफ कुछ नेता अपनी इमेज को सुधारने और वादे पूरे करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ माननीय ऐसे भी हैं जो जमीन पर उतरते ही खुद को किसी फिल्म का सिंघम समझने लगते हैं। दिल्ली के पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब थू बटोर रहा है। विधायक जी एक मार्केट चेकिंग के दौरान एक गरीब मछली बेचने वाले की दुकान पर पहुंच गए। वहां वो जिस टोन और घमंड में उस दुकानदार से लाइसेंस मांग रहे थे, उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार सब इंस्पेक्टर किसी मुजरिम को डरा रहा।
इंटरनेट पर लोग उनकी इस बदतमीजी पर भड़क गए हैं। लोग पुरानी तस्वीरें शेयर करके याद दिला रहे हैं कि ये वही विधायक जी हैं जब बंगाल में चुनाव प्रचार करने गए थे तो वहां मजे से मछली खा रहे थे और आज दिल्ली में अपनी ही जनता पर धौंस जमा रहे हैं। जब नेताओं का रवैया ऐसा हो तो उनके पीछे चलने वाले संगठनों के हौसले कैसे बुलंद नहीं होंगे। देहरादून से एक बेहद शर्मनाक और डराने वाली खबर सामने आई है। वहां विकास वर्मा के नेतृत्व में वीएचपी और बजरंग दल के कुछ लोग मेट्रो शूज के शोरूम में जबरन घुस गए। वहां काम करने वाले 2 मुस्लिम कर्मचारियों पर उन्होंने आरोप लगाया कि वे अपनी पहचान छुपाकर हिंदू ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए उन कर्मचारियों के नेम बेज पर कथित तौर पर जिहादी लिख दिया। तो यहाँ मुझे लगता है क्या लिखना चाहिए, एक बार नेम प्लेट दे, मार कर दो, क्या नाम है ये, लेकिन हमने लिख दिया ये जिहादी थे, जिहादी है और जिहादी रहेंगे। बताया जा रहा है कि ये सब एक हिंदू लड़के की शिकायत पर हुआ जिसे चोरी के आरोप में नौकरी से निकाला गया था और उसने इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया। बिना किसी जांच के, बिना पुलिस के सरेआम किसी के आत्मसम्मान को इस तरह ठेस पहुंचाना यह दिखाता है कि समाज में नफरत का वायरस किस कदर हावी हो चुका है। तो दोस्तों, आज की इन सारी खबरों को अगर आप एक धागे में पिरो कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारा समाज और सिस्टम किस दिशा में जा रहा है। एक तरफ हम ग्लोबल लेवल पर बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, रणनीतिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी देश के अंदर एक आम आदमी सीएनजी के बढ़ते दामों से परेशान है। सोशल मीडिया पर पुरानी यादों के आईने में आज का सच ढूंढ रहा है और सड़कों पर नेताओं की सनक और नफरत का शिकार हो रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या बड़ी बड़ी रणनीतिक जीतें हमारे अंदरूनी खोखलेपन और इस नफरत को छुपा पाएंगी? क्या एक आम नागरिक को सिर्फ टैक्स देने और नेताओं की डांट सुनने के लिए छोड़ दिया गया है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि हमारा मीडिया और सेलिब्रिटीज सच में सिलेक्टिव हो चुका है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।